हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएंसेस कैलकुलेट करना। ठीक है, जो मैंने आज आपको समझाना है वो ये समझाना है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएंसेस के सारे पहले मैं आपको फार्मूलाज लिखवा देता हूँ, एंड देन इफ़ यू पीपल आर देन इंटरेस्टेड तो यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि वो फार्मूलाज। जो मज़े की बात है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपने कभी भी ये नहीं जानना कि यार ये फार्मूला इसका क्यों है, लाइक दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला है और उसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है। अच्छा, अब अगर मैं सबसे पहली वेरिएंस होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस। वी आर डूइंग इट फ्रॉम लाइक लास्ट 5 क्लासेस। तो अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस आपको मैं पूछूं तो क्या होती है, मैंने आपको समझाया हुआ है ये, और मैंने आपको बताया है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस क्या होती है। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मैं अगर यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ कि मेरी फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट क्या है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। मैं रेट बजटेड का लूँगा, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का रेट लूँगा, एंड उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो मेरी जो बजटेड रेट है, लाइक मेरी जो 36,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है वो मैंने एब्जॉर्ब करी है 4,000 यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं 36,000 की कॉस्ट एब्जॉर्ब करता हूँ 4,000 यूनिट्स के ऊपर तो मेरी जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आती है वो $9 आती है, मानते हो। अब अगर $9 में पर यूनिट एब्जॉर्ब करूँ तो 4,500 यूनिट्स पे मेरी कितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो 9 को मैं 4,500 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो 40,500 एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एंड एक्चुअल के अंदर जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट पे करी है वो कितनी पे करी है, वो 40,000 पे करी है। ठीक है, अच्छा, अब ये 40,000 जो मेरी एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट है इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है 500 फेवरेबल। अच्छा जी, अब मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करी है ये क्या लाइक क्या बताती है आपको। आप अगर लाइक आप ये मानते हो ना कि यार आपका जो बजटेड रेट है वो $9 है। अगर आप $9 के हिसाब से अगर आप 4,000 यूनिट्स के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज करोगे, 4,000 आप लाइक फॉर एग्जांपल 4,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं एंड पर यूनिट $9 आप चार्ज करते हो तो आपको कितनी फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी, तो वो मिलेगी 36,000 की, मानते हो। ठीक है, अब अगर आप $9 के हिसाब से ही फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज करो, ठीक है, और वो फिक्स्ड कॉस्ट आप चार्ज करो 4,500 यूनिट्स के ऊपर तो आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो आएगी 40,500 की। ठीक है, ये आपने लाइक व्हाट यू हैव डन। अब आपकी जो एक्चुअल के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है वो 40,000 है। ठीक है, एक्चुअल के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 40,000 है। अब जब आपने टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकाली आपने ये देखना है कि आपके पास लाइक व्हाट आई मीन टू से इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू पीपल इज कि आपने 4,500 यूनिट्स बनाए, 4,500 यूनिट्स पे आपने जो कॉस्ट चार्ज की है वो इतनी की है 40,500 की। ठीक है, मतलब 40,000 यूनिट्स के अंदर जो आपकी लाइक चार्ज हुई है कॉस्ट वो 40,500 की हुई है। या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट जो 4,500 यूनिट्स के हिसाब से जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी वो 40,500 होनी चाहिए, बट एक्चुअल के अंदर आपने जो फिक्स्ड कॉस्ट पे करी है वो 40,000 की करी है। तो आपने 500 कम बचा लिया है, लाइक आपने 40,500 चार्ज की है अपने जो 4,500 यूनिट्स बेचे हैं उन पे जो फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज की है वो 40,500 की है, एंड आपने जो 40,000 एक्चुअल में पे करी है ये आपको 500 बच गया। अब जो आज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो 500 आपकी बचत हुई है ये किस वजह से हुई है। ठीक है, इसके दो रीजंस हैं, एक है वॉल्यूम, ठीक है, एक है वॉल्यूम एंड एक है एक्सपेंडिचर। मैं आपको इनके मतलब भी समझाता हूँ,
बट ये है कि मैं आपको पहले फार्मूलाज याद करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। एंड इफ यू वांट टू नो कि एक्सपेंडिचर की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, तो उसके लिए आपको बजट माइनस एक्चुअल करना पड़ेगा। ठीक है, एक दफ़ा एक करते हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ योर फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने। मेरी जो फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट है, एक जो मैंने 4500 यूनिट्स पे एब्जॉर्ब करी है अकॉर्डिंग टू माय बजटेड रेट्स, वो मैंने एब्जॉर्ब करी है 40,500 की। ठीक है, अब ये कॉस्ट मैंने चार्ज कर दी, 40,500 की कॉस्ट मैंने चार्ज करी है एंड मैंने बजट के हिसाब से 10,000 लाइक 4,000 यूनिट्स के ऊपर मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट बनती थी वो 36,000 बनती थी। इट मीन्स जो मेरी वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस आई है वो 4500 फेवरेबल आई है। ठीक है, आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू कि ये फार्मूला क्यों है, बट एक मिनट के लिए मान लो कि फार्मूला है ये। एंड एक्सपेंडिचर की वजह से अगर आप देखो तो आपकी कॉस्ट 36,000 होनी चाहिए थी, एक्चुअल में आपकी 40,000 हुई है। ठीक है, तो इट मीन्स आपको यहाँ से 4,000 अनफेवरेबल आएगा। ठीक है, ये वेरिएंसेस हैं। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा रिकैप करता हूँ और आपको मैं सबसे पहला जो प्रोस्पेक्टिव है वो ये है कि आपको समझाना तो मेन मकसद है ही, बट ये है कि आपको पेपर के अंदर ना समझाने वाला कुछ भी नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट वो वेरिएंसेस वैल्यूज़ देगा, वहाँ से आपने फ्लेक्स फिक्स कॉस्ट, बजटेड फिक्स कॉस्ट एंड एक्चुअल फिक्स कॉस्ट निकालनी है एंड आपको बोलेगा कि वॉल्यूम की फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस निकालो एंड फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस निकालो। तो उसके लिए आपको ना यू हैव टू यूज़ द फार्मूलाज। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको पहले मैं फार्मूलाज याद करवा दूँ। देखो, आपने अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है ना, तो उसके लिए आपको फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट में से लेस करना पड़ेगा एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट को। ठीक है, ये क्यों करना पड़ेगा मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएंस है टोटल, वो आपकी 4500 यूनिट्स के ऊपर आपने इतनी फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज कर दी अकॉर्डिंग टू ए बजटेड रेट, बट आपने जो एक्चुअल कॉस्ट पे करी है वो 40,000 पे करी है, तो इट मीन्स आपने 500 बचा लिया है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब ये जो 500 आपने बचाया है, बचाइए क्यों बचाया है? ये इसलिए आपने बचाया है, या तो आपका वॉल्यूम में पैसा बचा है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा बनाने की वजह से आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर वेरिएंस आती है उसको फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि वॉल्यूम की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, तो वो आपको फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट करना पड़ेगा। देखो, ये पता है कैसे, वॉल्यूम की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर वेरिएंस कैसे आ सकती है। अगर आप 4500 यूनिट्स बनाएंगे तो आप इतनी कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे, इतनी कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे। एंड अगर आप 4000 यूनिट्स बनाएंगे तो आप इतनी कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे। तो इट मीन्स जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ज़्यादा बनाया है। अगर आप 4000 यूनिट्स बनाते तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट $9 के हिसाब से एब्जॉर्ब होती वो इतनी होती 36,000। ठीक है, बट बिकॉज आपने 4500 यूनिट्स बनाए हैं तो आपने जो फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब करी है या जो फिक्स्ड कॉस्ट आपने गेन करी है वो 40,500 की करी है। ठीक है, एब्जॉर्ब इतनी करी है। इट मीन्स आपको 4500 का फ़ायदा फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने ज़्यादा बनाया है, ज़्यादा बनाया है। जब आप ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्ब करोगे ना। देखो, आपने सोचा था आप $9 पर यूनिट एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है, ये मैंने कहाँ से पता किया, मैंने यहाँ से अपने बजटेड डेटा से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आप पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी एब्जॉर्ब करना चाहते हो, तो मैंने $9 निकाल लिया। मुझे पता चल जाएगा कि $9 मैंने एब्जॉर्ब करना है। अब अगर वो मैं 4500 यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब करूँगा तो इतनी कॉस्ट मुझे मिलेगी, और अगर मैं
4000 यूनिट्स के ऊपर करूंगा $9 के हिसाब से तो इतनी मिलेगी। तो इट मीन्स ये इन दोनों का जो डिफरेंस है ये मुझे बता रहा है कि मेरी वॉल्यूम की वजह से, ज़्यादा बनाने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कितनी बचत आई है। ठीक है, अगर यही उल्टा होता, आप बनाते कम और बजट ज़्यादा होता, लाइक आपकी सोच के मुताबिक अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, लाइक अगर मैं कहूं कि आपने सोचा था कि आप 4500 यूनिट्स बनाओगे, लाइक बजट 4500 यूनिट्स पे होता, एंड आपके जो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स होते वो होते 4000। इट मीन्स आपकी $9 के हिसाब से जो फिक्स्ड कॉस्ट 4500 यूनिट्स पे, लाइक बजट के हिसाब से आप इतनी कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी। फिर आपका ये 40,500 बजट होता, लाइक बजट के हिसाब से आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती वो इतनी होती, एंड 4000 यूनिट्स बिकॉज आपने बनाए तो आप इतनी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर पाते। तो उस हिसाब से अगर ये उल्टा हो जाता तो ये 4500 यूनिट्स, $4500 अनफेवरेबल आता। बट अभी बिकॉज आपने ज़्यादा बनाया, ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्ब करी है, तो उस वजह से ये आपने इतनी कॉस्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब करी है, तो इट मीन्स ये आपको ज़्यादा मिला है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर कहते हैं रेट को, लाइक आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट तो नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी, रेंट आपका, फॉर एग्जांपल रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट आप जो पे करोगे वो टोटल में पे करोगे। ठीक है, वो आप पर यूनिट नहीं पे कर सकते। आपने सोचा था कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो 36,000 होगी। ठीक है, 36,000 होगी, बट एक्चुअल के अंदर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आई है वो 40,000 आई है। तो इट मीन्स ये जो डिफरेंस है, ये 36 और 40 का, ये है एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। ठीक है, मतलब ये रेट बढ़ गए उस वजह से आपका आया है। ठीक है, तो ये बजट में क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं होती ना। फिक्स्ड कॉस्ट आपने, आपके स्टार्ट में आपने सोचा था यार आपका रेंट होगा 36,000। ठीक है, अब एक्चुअल में आपने 40,000 रेंट पे किया। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आपने 40,000 रेंट पे किया तो 4,000 ज़्यादा पे किया ना, तो इट मीन्स आपका रेट की वजह से, आपका एक्सपेंडिचर की वजह से 4,000 की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, एंड ये वॉल्यूम की वजह से हुई है। तो इन शॉर्ट, आप अगर सिंपल ये फॉर्मूलाज याद कर लोगे ना तो दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। वॉल्यूम की अगर फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएंस अगर आपको चाहिए तो आपको फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट में से लेस करना पड़ेगा बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट को। ठीक है, एंड अगर आपको एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू सबट्रैक्ट बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अब इसको याद करने का एक आसान तरीका है। देखो, आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस, वो उसका फॉर्मूला होता है फ्लेक्स्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, फ्लेक्स्ड माइनस एक्चुअल इज योर टोटल कॉस्ट वेरिएंस। अब टोटल कॉस्ट वेरिएंस के दो सबसेट्स हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट वेरिएंस के दो सबसेट्स जो हैं वो एक हैं वॉल्यूम, ठीक है, और एक है एक्सपेंडिचर। मैं ये फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है, एक एक्सपेंडिचर एंड एक है वॉल्यूम। अब अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो आपको F माइनस बी करना पड़ेगा, एंड इसके लिए आपको B माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, दिस विल मेक योर लाइफ इजियर, दिस चार्ट विल मेक योर लाइफ इजियर। अगर आपने F माइनस ए, दिस मतलब जो टोटल है वो F माइनस ए है। ठीक है, अब इसके दो ब्रांचेस बनाओ। अब यहाँ पे भी आखिर में क्या है, F, यहाँ पे आखिर में क्या है, A। यहाँ पे देखो F और A, एंड यहाँ पे F और A। ठीक है, दरमियान में क्या आ गया, B। तो वॉल्यूम की अगर निकालनी है तो F माइनस बी एंड B माइनस ए। टोटल क्या है, F माइनस ए, वॉल्यूम की F माइनस बी एंड B माइनस ए। दिस इज लाइक फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, एंड बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये बताएगी कि आपके रेट्स की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया है। लाइक रेट्स, फॉर एग्जांपल रेंट कितने से इंक्रीज हो गया, उस वजह से दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर। एंड ज़्यादा बनाने की वजह से आपने कितना लाइक फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर डिफरेंस आया है। तो ये, अब ये जो वॉल्यूम का वेरिएंस है इसके भी आगे दो सबसेट्स हैं। वॉल्यूम में भी जो वेरिएंस आता है ये दो वजह से आता है। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको ना ये कैलकुलेट करके देता हूँ। मेरा जो F माइनस ए आया था वो आया था 500
फेवरेबल, ठीक है। अब जो मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आया था वो आया था 4500 फेवरेबल, ठीक है। ज़्यादा बनाने की वजह से मेरा 4500 फेवरेबल आया एंड एक्सपेंडिचर की वजह से 4000 अनफेवरेबल आया, बिकॉज मेरा फॉर एग्जांपल रेंट बढ़ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉल्यूम के अंदर जो वेरिएंस आई है ये दो वजह से आई है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द लास्ट थिंग, दिस इज़ द लास्ट थिंग कि यार आपकी जो वॉल्यूम के अंदर वेरिएंस आती है ना वो दो वजह से आती है, या तो वॉल्यूम एफिशिएंसी या फिर वॉल्यूम, ओहो, वॉल्यूम कैपेसिटी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ये समझाना चाहता हूँ, ये देखो, इफ़ यू कम हेयर एंड सी, आप ये चीज़ मानते हो कि वॉल्यूम की वजह से आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर वेरिएंस आई है 4500 आई है। अच्छा, अब वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है आपने कम या ज़्यादा बनाने की वजह से आपका फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो वेरिएंस आया है वो 4500 आया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वेरिएंस आया ना 4500 का, ये आया है आपका कम या ज़्यादा बनाने की वजह से। अब हम इस डिटेल में जाना चाह रहे हैं कि हमने ये कम या ज़्यादा क्यों बनाया, ठीक है, कम या ज़्यादा क्यों बनाया। वॉल्यूम की वजह से जो वेरिएंस आई है दैट इज़ बेसिकली F माइनस बी एंड B माइनस ए, ठीक है। अब वॉल्यूम की जो वेरिएंस है इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं कि हमने कम या ज़्यादा क्यों बनाया। अच्छा, अब कम या ज़्यादा इंसान दो वजह से बना सकते हैं, या तो आप टाइम वेस्ट करोगे, लाइक आप एफिशिएंट नहीं हो तो उस वजह से आप कम या ज़्यादा बनाओगे, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर एफिशिएंट, अगर आप टाइम से पहले बना लेते हो तो यू आर एफिशिएंट, ठीक है, तो आप लाइक उस वजह से आपने ज़्यादा बनाया, ठीक है। या लाइक इफ़ यू आर एफिशिएंट तो आपने तब ज़्यादा बनाया, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो तब आपने ज़्यादा बनाया। या फिर आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, लाइक आपके पास ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, मैं आपको बस फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बात करना चाह रहा बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको लाइक यहाँ पे सारे के सारे फार्मूलाज लिखवाऊंगा भी, लाइक ये दो वेरिएंसेस आपको मैं लिखवा लूँ, उसके बाद आई विल टेल यू कि यार वेरिएंसेस के फार्मूलाज क्या हैं, ठीक है। तो ये एक मिनट के लिए बस रुक जाओ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी एफिशिएंसी, लाइक वॉल्यूम एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो फार्मूला है एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्लेक्स्ड फिक्स्ड आवर्स, फ्लेक्स्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स एंड इनको मल्टीप्लाई करोगे आप बजटेड पर आवर से, ठीक है। BPH लिख रहा हूँ, बजटेड पर आवर रेट जो उसका होगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। वॉल्यूम कैपेसिटी अगर आप निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए आप एक्चुअल आवर्स को माइनस करोगे बजट आवर से, ठीक है, मतलब ये भी आवर्स हैं और ये भी आवर्स हैं एंड इनको मल्टीप्लाई करोगे बजटेड पर आवर रेट से, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। अच्छा, अब ये चीज़ है, अब टॉपिक जो है और कॉन्सेप्चुअली भी ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, बस मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार क्या सीन है। लाइक वॉल्यूम के अंदर जो एफिशिएंसी, वॉल्यूम के अंदर जो वेरिएंस आती है दो वजह से आती है, या तो आपने कम या ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, इफ़ यू आर एफिशिएंट, ठीक है, उसकी वजह से या ज़्यादा या कम बनाओगे आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। आपकी एफिशिएंसी की वजह से कितनी वेरिएंस आई है वो इस फार्मूला से आपको पता चलेगी। एंड आपकी कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स या आपके लाइक जो आपकी कैपेसिटी है, लाइक क्या कैसे समझाऊँ इसको यार, लाइक मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने काम किया है, कितने घंटे आपको काम करना चाहिए था, उस वजह से कितनी वेरिएंस आई है,
तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं आपको सारे फार्मूलाज की एक लिस्ट बनवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आपको ट्रस्ट में कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो मैंने आपको अच्छा सबसे वेरिएंस याद रखने पड़ेंगे। एफिशिएंसी वेरिएंस आती है, वो आती है डायरेक्ट लेबर प्राइस वेरिएंस। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मटेरियल यूजेज के बाद, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल की एक और वेरिएंस भी मैं खैर होगी यहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल की जो वेरिएंस है वो है एक, वो आखिर में मैं आपको चलो बताता हूँ, अभी मैं ये इसको नहीं करना चाह रहा। अच्छा, डायरेक्ट लेबर की प्राइस वेरिएंस हो गई। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एक वेरिएंस आती है टोटल सेल्स वेरिएंस। टोटल सेल्स वेरिएंस, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास आती है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ओहो, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एक वेरिएंट सेल की और आती है, सेल्स, ओहो, सेल्स प्राइस वेरिएंस। अच्छा, इसके बाद जो आपकी वेरिएंस आती है वो आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस। इंटरेस्ट में ये सारी आपको आती हैं, लेकिन इनके फार्मूलाज आपको पता है अगर आपने मेरी पिछली 5 क्लासेस अटेंड की हैं तो। इसके बाद जो आती है वो आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस के बाद फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, एंड उसके अलावा एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस। एंड लास्ट टू जो हैं वो हैं फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम एफिशिएंसी। एंड लास्ट है फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम कैपेसिटी। ठीक है, तो ये वेरिएंसेस हैं सारी की सारी, ये मैंने आपके सामने लिख दी हैं सारी की सारी। अब इनके मैं फार्मूलाज लिखने लगा हूँ। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी दे आर लाइक बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधे सीधे फार्मूलाज हैं। ठीक है, क्वांटिटी वेरिएंस का मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था अगर आप कंपेयर करोगे
बजटेड प्रॉफिट को विद फ्लेक्स्ड प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट को विद फ्लेक्स्ड प्रॉफिट, तो आपकी कितनी वेरिएंस आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे डायरेक्ट मटेरियल, टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। तो टोटल वाले जितने भी हैं ना, इनके लिए आपको फ्लेक्स्ड माइनस एक्चुअल करना पड़ेगा, फ्लेक्स डीएम माइनस एक्चुअल डीएम। ठीक है। एंड इनके लिए डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी। अब ये चार चीज़ें मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, खैर हो गई। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस का, मैंने आपको सही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाई बाय ए क्यू। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अच्छा, ये डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस है, सॉरी मैं समझा ये लाइक उसका मैंने अगला पार्ट लिख दिया ना, सॉरी। टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस अगर आपने निकालना है तो दिस इज बेसिकली फ्लेक्स्ड डायरेक्ट लेबर माइनस एक्चुअल डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए आपको जो यूज़ करना है वो सेम चीज़ यूज़ करनी है, एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए डायरेक्ट लेबर प्राइस वेरिएंस के लिए एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाई बाय ए क्यू। ठीक है। अच्छा, टोटल सेल्स वेरिएंस के लिए आपको फ्लेक्स्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के लिए, एक सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के लिए आपको अगर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार चीज़ें, एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाई हुई हैं पिछली क्लासेस के अंदर। ठीक है, ये मतलब डिटेल में करवाए हो, बस अभी तो बिकॉज चैप्टर ख़त्म हो गया तो मैं आपको सारे फार्मूलाज की एक लिस्ट बनवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। सेल्स प्राइस वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो होता है सेम, एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाई बाय ए क्यू। ठीक है। अच्छा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस के लिए फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। ओहो, एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अगर आपने फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है तो आपको जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल, बजट फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा आपका फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम एफिशिएंसी के लिए एंड फिक्स्ड कॉस्ट लाइक ये जो लास्ट दो वेरिएंसेस हैं इनके लिए आपको लाइक लेबर आवर्स का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालनी है तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू फ्लेक्स्ड लेबर आवर्स। ठीक है। और उसमें से आपने लेस करने हैं एक्चुअल लेबर आवर्स, एंड इनको मल्टीप्लाई कर देना है लेबर आवर लाइक बजटेड लेबर आवर पर यूनिट पे, लाइक रेट पे, उसके बजटेड लेबर आवर रेट जो है। ठीक है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस अगर आपने निकालनी है लाइक वॉल्यूम कैपेसिटी की अगर वेरिएंस निकालनी है तो उसके लिए आपको एक्चुअल आवर्स में से लेस करने पड़ेंगे बजटेड आवर्स। ठीक है, बजटेड आवर्स लेस करने पड़ेंगे एंड उनको आपको लाइक बजटेड आवर का जो रेट है, बजटेड लेबर आवर का जो रेट है
उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हैं। अब एक जो वेरिएंस ऊपर मेरे से मिस हो गई है, वो वेरिएंस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उस वेरिएंस का नाम है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो उसके लिए भी जो चीज़ आप यूज़ करोगे प्राइस वेरिएंस के लिए, उसके लिए भी जो फार्मूला यूज़ होता है प्राइस की जितनी भी वेरिएंसेस हैं उसके लिए एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू यूज़ करोगे। अब द थिंग इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि एस पी ए पी एस क्यू और ए क्यू क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई कि क्या होती है। अब सीन ये है कि मैं आप लोगों को लाइक एक इसका प्रैक्टिस मैराथन करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको लाइक 5 to 7 क्वेश्चंस, 5 to 7 क्वेश्चंस नहीं, एक 8 to 10 क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आपका लाइक ग्रिप हो जाएगी। तो इसका एक प्रैक्टिस मैराथन भी रख लेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है आपका बेसिकली जो आपने लाइक बजटेड प्रॉफिट होता है ना, जो बजटेड प्रॉफिट होता है, बजटेड प्रॉफिट को रिकंसाइल करना होता है एक्चुअल प्रॉफिट के साथ। तो वो कैसे, वो एक स्टेटमेंट बनती है, मतलब बजटेड प्रॉफिट से आपने पहुंचना होता है, इधर कुछ आप या ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट होता है, इसका लाइक मैं आपको एक आधा सवाल करवा दूंगा। ये इतना आया नहीं है, रिसेंटली ऐड हुआ, इसका एक फॉर्मेट है, ये आपको मैं ना जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो उधर ही अगर कोई सवाल आएगा तो उसमें करवा दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपको जब पास्ट पेपर्स जो करवाऊंगा उसके अंदर जो है ना ये मैं करवा दूंगा। तो ठीक है, ये सीन है। बस आपने ना ये फार्मूलाज बस याद रखने हैं अब, ठीक है। ये फार्मूलाज अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी इसमें रोक नहीं सकता। सो ओके बाय।